साल पूरे करने जा रही है। सूबे में पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन गहलोत सरकार के जलदाय विभाग ने 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गांव ढाणी, कस्बे और नगर नगर में घर घर तक लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हुए पेयजल प्रबंधन में नई मिसाल कायम कर दी। राजस्थान हमेशा से पानी की किल्लत से जूझता रहा है। सरकार के सामने पहले साल में गर्मियों के सीजन में पेयजल सप्लाई को लेकर विभाग के सामने कई विकट चुनौतियां थीं। मॉनसून और वर्षा की स्थिति को लेकर पूरा प्रदेश चिंतित था, लेकिन गहलोत सरकार ने पानी की सबसे बड़ी समस्या का निदान किया, राजस्थान में इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में उन स्थितियों में जलदाय विभाग ने एक के बाद एक ऐसे फैसले किए जिससे पूरे प्रदेश में कहीं पानी को लेकर किसी को परेशानी नहीं हो रही। सीएम गहलोत ने सरकार के कार्यकाल के पहले साल में सूबे के घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं को बिलों पर देय पेयजल शुल्क में संशोधन कर चालू मीटर वाले घरेलू कनेक्शंस पर हर महीने 15,000 लीटर तक जल उपभोग करने पर जल शुल्क में 100% छूट का तोहफा दिया। इसके तहत परियोजनाओं से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र में डीडीपी ब्लॉक में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और बाकी योजनाओं में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक के इस्तेमाल पर जल फ्री मिल रहा है। अन्य ग्रामीण जल परियोजनाओं में भी जल उपभोग पर 100% छूट दी गई है। पूरे प्रदेश में अब तक इस छूट से शहर क्षेत्र के 56 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 280 लाख की आबादी को सीधा फायदा मिल रहा है। 15,000 लीटर तक का जो पानी का उपभोग करते हैं उनके बिल माफ़ कर दिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे लगभग 3 करोड़ और लगभग 3.25 करोड़ लोगों को लाभ इसका मिला। 2 सालों में जलदाय विभाग ने प्रदेश में गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को लाभ देने पर पूरा ध्यान दिया है। राज्य में ऐसी बस्तियों में पिछले 2 सालों में 813 आरओ प्लांट और 922 सौर ऊर्जा आधारित डीफ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित की गई हैं। इसके अलावा प्रदेश में 5,339 नए नलकूप और 11,317 नए हैंडपंप लगाकर उन्हें चालू किया गया है, जबकि 4,63,000 खराब हैंडपंप को भी सुधारकर फिर से चालू किया गया। राजस्थान में करीब 5,000 से अधिक ट्यूबवेल खोदे, 11,000 से अधिक नए जो हैंडपंप बनाए और लगभग 4.25 लाख हैंडपंपों की मरम्मत का काम चला है युद्ध स्तर पर। कोविड-19 की वजह से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्र में बृहद पेयजल परियोजनाओं के कामों को गति देते हुए जलापूर्ति तंत्र को मजबूत किया है। इन मेजर प्रोजेक्ट्स के जरिए सतही जल स्रोत से गहलोत सरकार के कार्यकाल में 14 शहरों को आंशिक तौर पर और 2,544 गांव और 2,497 ढाणियों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। पिछले 2 सालों में 9 बृहद पेयजल परियोजनाओं को पूरा करते हुए इससे जुड़ी आबादी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया गया। जो हमारी प्रोजेक्ट्स थी, उन प्रोजेक्ट्स में कई ठेकेदार पुरानी सरकार के वक्त में जो है काम बंद कर दिया था, उनको भी हम कोशिश करें या तो वो आएँ या सबलेट करें, और नहीं तो उनको फिर हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। इससे राजस्थान में काम का माहौल बनाए। जून 2020 में गुलाबी नगर वासियों को 853 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना फेज प्रथम स्टेज 2 और बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज प्रथम स्टेज प्रथम का शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी गई। जयपुर शहर की बढ़ी हुई पेयजल मांग और आगामी दिनों में बढ़ने वाली मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दीर्घकालिक प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया। केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित इन प्रस्तावों के बीच जयपुर शहर में पेयजल की बढ़ी हुई मांग के मद्देनजर गहलोत सरकार ने अपने स्तर पर तत्काल कदम उठाते हुए 288.90 करोड़ की बीसलपुर परियोजना फेज प्रथम स्टेज 2 को स्वीकृति दी। इससे जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 170 MLD अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इसका कार्य अक्टूबर 2022 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। अपील करता हूं भारत सरकार से कि वे इस संबंध में ध्यान दें और अधिक से अधिक
इमदाद राजस्थान की पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए दें और 90% ग्रांट देने से हम गांव-गांव में घर-घर जल का कनेक्शन कर पाएंगे। विभाग ने जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस को बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़ने के लिए 15.60 करोड़ रुपए की योजना तैयार की। इसके कार्य के लिए 30 सितंबर 2020 को 7 करोड़ 5 लाख रुपए का कार्यादेश जारी किया गया। जोधपुर और पाली जिले में 5 शहर और 2104 गांवों की आबादी के लिए जरूरतों का आकलन करते हुए जलदाय विभाग ने 1454 करोड़ की लागत वाली महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी लिफ्ट कनाल तृतीय चरण तैयार की है। इस योजना पर वित्त विभाग ने सहमति जारी कर दी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के तहत जलदाय विभाग ने अब तक 8,261 करोड़ की राशि स्वीकृत कर केंद्र और राज्य सरकार के 50-50% के शेयर के आधार पर जारी की जा चुकी है। इनमें 555 एकल परियोजनाएं, 15 पूर्ण प्रगतिशील वृहद और 1 नवीन परियोजना शामिल है। इन स्वीकृत परियोजनाओं से करीब 11,56,000 परिवारों को घर घर नल कनेक्शन देते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना काल और गर्मियों के सीजन में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन की व्यवस्था के लिए अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 की अवधि के बीच 6,512.93 लाख की स्वीकृति जारी की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विधायकों को कोरोना काल और गर्मियों को देखते हुए 25-25 लाख रुपए की स्वीकृति भी विशेष तौर पर जारी करने की अनुमति दी। इसके तहत 33 जिलों में 4,467.17 लाख रुपए की राशि के 1,073 कार्य स्वीकृत किए गए। इस दौरान जलदाय विभाग ने प्रदेश में पेयजल समस्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में 2,586 गांव और 3,739 ढाणियों में 1,458 टैंकर से प्रतिदिन 5,916 ट्रिप के आधार पर जल परिवहन कर लोगों को पानी मुहैया करवाया। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 52 कस्बों के 570 टैंकर्स के जरिए 3,898 ट्रिप प्रतिदिन के आधार पर जल परिवहन करते हुए लोगों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाया। पानी की समस्या से जूझते राजस्थान के लिए गहलोत सरकार ने 2 साल में क्रांतिकारी काम किया। 2 साल के भीतर ही प्रदेश में पानी की दिक्कत को दूर भी किया। आज सूबे में किसी भी शहर, गांव या ढाणी में पानी की दिक्कत नहीं है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।